Hello students, this is my fourth video on the chapter Is Matter Around Us Pure for class 9th, and in the last video we have discussed about compound and mixture, and in this video we will discuss about the difference between compound and mixture. Okay, let's see the differences between compound and mixture. So here basis for comparison, compound and mixture. The first point is about meaning. Compound, that means it refers to a substance formed by combining two or more elements chemically. As you know that class, कि compound is formed by two or more elements and these element combined chemically. Compound में जो भी elements होते हैं chemically combined होते हैं. But in mixture you can see that it implies the intermingling of two or more substances into one physically. मतलब इसमें जितनी भी components होते हैं they are intermixing physically, not chemically. That's main difference between compound and mixture. Okay, physically यहाँ पे combined होते हैं और यहाँ पे chemically होते हैं. Now the nature of compound and mixture. कंपाउंड का जो नेचर होगा क्लास वो होता है होमोजेनियस. ओके, होमोजेनियस नेचर होता है कंपाउंड का, बट द नेचर ऑफ मिक्सचर इज़ इधर होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस. ठीक है, कंपाउंड में जो भी कंपोनेंट्स होंगे होमोजेनियस रहेंगे. ठीक है, कम्प्लीटली मिक्स टू ईच अदर होंगे. बट यहाँ पे देखो मिक्सचर में होमोजेनियस हो सकता है या फिर हेट्रोजेनियस. जैसे मिक्सर में सॉल्ट का सोल्यूशन ले लो तो सॉल्ट कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है वाटर के साथ. ठीक है, तो होमोजीनियस सोल्यूशन हो गया, वो होमोजीनियस मिक्सर हो गया. हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, जैसे आयरन और सल्फर का मिक्सर ले लो तो ये भी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सर हो जाएगा. नाउ द कंपोजिशन अबाउट कंपाउंड एंड मिक्सर. इन कंपाउंड द कंपोजिशन विल बी फिक्स्ड. ठीक है, जैसे मान लो वाटर ले रहे हो आप, तो वाटर में जो कंपोजिशन है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वो फिक्स्ड होगा. फिक्स्ड कंपोजिशन कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये फिक्स्ड कंपोजिशन है. बट इन मिक्सर द कंपोजिशन विल बी वेरिएबल. ये वेरिएबल होगा, आप पर कम ज़्यादा हो सकता है. ठीक है. नाउ द सब्सटेंस यूनिवेरिएबल की कंपाउंड्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. क्यों कहते हैं प्योर सब्सटेंस? क्योंकि इसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स, एक ही तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे. बट मिक्सर्स आर कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस बिकॉज दे हैव मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, मिक्सर में मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स मिलते हैं, लेकिन इसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे. दैट द कंपाउंड्स आर कॉल्ड प्योर एंड मिक्सर्स आर कॉल्ड इम्प्योर. नाउ प्रॉपर्टीज़ देखो यहाँ पर. प्रॉपर्टीज़ कॉन्स्टिट्यूएंट लॉस देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़. आप जो भी कंपाउंड लोगे उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉस कर देते हैं. जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने वाटर का एग्जांपल लिया, तो वाटर हैविंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यू कांट फाइंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर. ठीक है, जैसे कंपाउंड बनाते हैं तो इनमें इनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है, ये इनकी मतलब अपनी पहचान नहीं रहती है. ठीक है, वह हाइड्रोजन गैस तक को आग पकड़ लेगा, इट कैच फायर. ऑक्सीजन गैस हेल्प इन बर्निंग. बट जो वाटर फॉर्म हो गया देखो ये क्या करेगा, ये आग को बुझाने का काम करता है. तो कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. वी कैन सी कि कंस्टिट्यूएंट लॉस देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी इन कंपाउंड, बट इन मिक्सर कंस्टिट्यूएंट कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी. जैसे मान लो कि आपके पास आयरन और सल्फर का मिक्सर है, तो आयरन और सल्फर का मिक्सर, तो आप उसमें आयरन का और सल्फर का दोनों का प्रॉपर्टीज़ आपको मिल सकता है वहाँ पे. लेकिन जैसे वो कंपाउंड बनाएगा तो कंपाउंड में आपको ना आयरन का प्रॉपर्टीज मिलेगा ना सल्फर की प्रॉपर्टीज मिलेगा. ठीक है, जब तक मिक्सर है तब तक उसकी प्रॉपर्टी वहाँ पे रिटेंड होगी. न्यू सब्सटेंस देखो, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. यहाँ पे कंपाउंड जो है कि नहीं कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस होगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो इनको अगर मिक्स करेंगे टू और मोर सब्सटेंस यहाँ पर उनको मिक्स कर देते हैं तो वहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, वही सब्सटेंस रहता है. लेकिन यहाँ पे जैसे मान लो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स किया
ये तो केमिकली कंबाइन करेंगे तो अलग ही कंपाउंड बन जाता है, न्यू सब्सटेंस बन जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। सेपरेशन की बात करो, देखो सेपरेशन वी कांट सेपरेट फिजिकली इन कंपाउंड। एक मान लो कि हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना है, तो क्या पॉसिबल है कि उसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन मेथड बाई इवेपोरेशन मेथड कोई ऐसा मेथड है जिसके थ्रू उसको हम सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन से कि दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। देखो इसको हम केमिकल मेथड के थ्रू ही इसको सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड पॉसिबल नहीं होगा उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। बट मिक्सर अगर है तो दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। सपोज़ कि आयरन और सल्फर का मिक्सर है तो उसको आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हो बाय यूजिंग अ मैग्नेट। ठीक है, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखो कंपाउंड की जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो फिक्स्ड होती है। दे आर फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आइस की मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये कंपाउंड की जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, वो फिक्स्ड होती है। बट मिक्सर की बात करो, मिक्सर में कोई नहीं फिक्स होता। ठीक है, मिक्सर do not have fixed melting point and boiling point. So this is about the differences between compound and mixer. Now I've taken my questions for give reason to justify that water is a compound and not a mixer. हमें यहाँ पे justify करना है कि water compound है, mixer नहीं है। तो इसके लिए कुछ points यहाँ पर दिया गया जो कि डिस्क्राइब करता है कि वाटर इज़ अ कंपाउंड नॉट अ मिक्सर। तो वाटर इज़ अ कंपाउंड कैन बी सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। देखो यहाँ पे वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय सिंपल फिजिकल मेथड। वाटर में से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे बाय सिंपल फिजिकल मेथड, जैसे कि फिल्ट्रेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया। ठीक है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो ये फैक्ट बताता है कि वो वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, मिक्सर नहीं है। मिक्सर होता तो हम इस मेथड से फिजिकली उसको हम सेपरेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल मेथड यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा इनको सेपरेट करने के लिए। तो दिस स्टेटमेंट, दिस फैक्ट एक्सप्लेन दैट वाटर इज़ अ कंपाउंड नॉट ए मिक्सर। नाउ सेकेंड फैक्ट देखते हैं यहाँ पे कि इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ 1:8 बाई मास। देखो यहाँ पर जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन यहाँ पे हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वाटर में, वो फिक्स होता है। 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 हाइड्रोजन का मास कितना, 2 ग्राम। और ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ पे 16 ग्राम उनका एटॉमिक मास होता है। तो 2 और 16 यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सिंपल रेशियो क्या आएगा, 1:8 आएगा। तो ये फिक्स होगा, वाटर कहीं से भी लोगे इसमें ये क्वांटिटी फिक्स रहती है बाय मास। ठीक है, एंड द थर्ड फैक्ट वी कैन से इट्स प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होती है। ना तो वाटर में ना तो आपको हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मिलेगी, ना तो ऑक्सीजन की मिलेगी, कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, एंड द फोर्थ फैक्ट कि heat and light are given out when water is formed from its constituent hydrogen and oxygen। देखो आप जब वाटर बनाओगे तो वाटर कैसे बनेगा, वाटर फॉर्म करने के लिए आपको चाहिए हाइड्रोजन गैस, उसको आप बर्न करोगे तो बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो जब ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बन रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये देखो इसके फॉर्मेशन के दौरान क्या होगा, हीट एंड लाइट आर गिवन आउट। ठीक है, यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होगा और लाइट भी प्रोड्यूस होगा जब हम वाटर को फॉर्म करेंगे। ठीक है, किससे बना रहे हैं, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट कि वाटर एज फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर उसके रेस्पेक्ट में जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दिस फैक्ट एक्सप्लेन दैट कि वाटर इज़ अ कंपाउंड नॉट अ मिक्सर। चलो आप नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन
सॉल्यूशंस में देखेंगे यहाँ पे टॉपिक क्या है, सॉल्यूशंस होता है क्या है। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस whose composition can be varied within certain limits। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। देखो यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर दैट मीन्स कि जो भी कंपोनेंट्स होंगे दे आर कम्प्लीटली मिक्स टू ईच अदर। होमोजेनियस सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं। होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंस जिसका कंपोजिशन वेरी कर सकता है सर्टेन लिमिट्स तक, है ना। जैसे मान लो कि हम वाटर को शुगर को वाटर में ऐड कर रहे हैं तो शुगर को एक लिमिट तक ही ऐड कर पाएंगे गिवन अमाउंट ऑफ वाटर है। ठीक है, तो उसका जो कंसनट्रेशन है, उसका जो अमाउंट है एक सर्टेन लिमिट तक वेरी कर सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर तो वाटर के अंदर क्या शुगर कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर, कम्प्लीटली मिक्स हो गया। नाउ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस, एक सॉल्यूशन का क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। देखो यहाँ पर दो चीज़ होंगी कम से कम, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक तो सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा, दोनों मिलके क्या बना देंगे, सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन की जो कंपोनेंट है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होगा। ठीक है, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मेक्स टू फॉर्म सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्वेंट देखो, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो कि प्रेजेंट होगा लार्ज क्वांटिटी में। ओके, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड solvent and solute is that component which is present in a smaller quantity। ठीक है, सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होगी सॉल्यूशन के अंदर स्मॉलर क्वांटिटी होगा, सॉल्वेंट का लार्ज क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो आप उसको देखिए पहचान सकते हो कि सॉल्यूशन में कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है। जैसे मान लो कि हमने शुगर को डिजोल्व किया वाटर में, तो शुगर तो अमाउंट कम रहता है वाटर के अंदर सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन वाटर ज़्यादा अमाउंट में होगा आपका, तो वी कैन से कि शुगर यहाँ पे सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर हो गया। ठीक है, एग्जांपल वी कैन सी शुगर प्लस वाटर क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट यहाँ पे कौन हो गया, शुगर एंड वाटर इज सॉल्वेंट। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन बनाया हमने यहाँ पे, तो इसमें शुगर कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा वाटर के साथ, क्या बनाएगा, शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। नाउ अब यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेज। फेज के अकॉर्डिंग कितने तरह के सॉल्यूशंस होंगे। और फेज मतलब देखो सॉल्यूशन का जो फेज होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, इट्स डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है सॉल्यूशन का फेज। मतलब सॉल्वेंट वहाँ पे लिक्विड है, सॉल्वेंट यहाँ पे लिक्विड है या फिर सॉलिड है या फिर गैस है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है फेज़। अगर मान लो कि सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशंस हो जाएगा, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशंस कह देंगे उसको, और सॉल्वेंट अगर गैस है तो दैट गैसियस सॉल्यूशन कह सकते हैं उसको। तो एक सॉल्यूशन का जो फेज़ होता है वो डिपेंड किस पे करेगा, सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पे, कि वो सॉलिड है, वो लिक्विड या फिर गैस है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड एग्जांपल। तो हमने यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखो सॉल्यूट में अगर मान लो कि सॉल्यूट ने लिया सॉलिड, सॉल्वेंट यहाँ पे लिक्विड है, यानी कि सॉलिड को आपने लिक्विड में डिजोल्व कर दिया, तो सॉल्वेंट का स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट यहाँ पे लिक्विड है, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, लिक्विड। नाउ एग्जांपल देखो यहाँ पे शुगर इन वाटर, शुगर यहाँ पे सॉलिड है, वाटर यहाँ पे लिक्विड है। ठीक है, तो जब शुगर को डिजोल्व कर दोगे तो फाइनली जो फिजिकल स्टेट होगा सॉल्यूशन का वो कैसा होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। अनदर एग्जांपल्स यू कैन सी टिंक्चर ऑफ आयोडीन। देखो टिंक्चर ऑफ आयोडीन ये क्या चीज़ है, देखो इसमें आयोडीन को डिजोल्व किया जाता है किस में, अल्कोहल में। आयोडीन यहाँ पे सॉलिड होता है, अल्कोहल यहाँ पे लिक्विड है। आयोडीन एंड अल्कोहल, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन और अल्कोहल। आयोडीन यहाँ पे सॉलिड, अल्कोहल यहाँ पे लिक्विड है। तो फाइनली जो सॉल्यूशन बनेगा आपका कैसा बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। अनदर एग्जाम्पल, अनदर टाइप देखो यहाँ पे सॉल्यूट यहाँ पे लिक्विड है एंड सॉल्वेंट यहाँ पे लिक्विड है, दोनों ही
solute and solvent both are liquid here, तो again the type of solution is liquid. ठीक है, एक क्या एग्जाम्पल यहाँ पे एक विनेगर है. विनेगर क्या होता है जरा देखो. विनेगर इज एसिटिक एसिड इन वाटर. ठीक है, एसिटिक एसिड इन वाटर. एसिटिक एसिड लिक्विड है, वाटर भी यहाँ पे लिक्विड है, तो बोथ आर लिक्विड. द सॉल्यूशन इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन. विनेगर हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, चाउमीन वगैरह उसमें जो बनता है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं. तो विनेगर में बेसिकली एसिटिक एसिड होता है वाटर के साथ, वाटर में इसको डिजोल्व किया जाता है. तो एसिटिक एसिड यहाँ पे सॉल्यूट हो गया, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है. नाउ थर्ड टाइप देखो यहाँ पे गैस इन लिक्विड. गैस यहाँ पे सॉल्यूट है और सॉल्वेंट यहाँ पे लिक्विड है. तो लिक्विड के एंड द टाइप ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड है. एग्जांपल देखो यहाँ पे एरेटेड ड्रिंक्स, जैसे कि यहाँ पर सोडा वाटर ले लो, सोडा वाटर या फिर कोक ले लो आप. तो इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया और वाटर क्या हो गया, लिक्विड हो गया. ठीक है. एंड द फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज इन विच की सॉल्यूट यहाँ पे देखो गैस है और सॉल्वेंट भी यहाँ पे गैस है, दोनों ही गैस है यहाँ पर, गैस इन गैस. ठीक है, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन. एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो एयर. एयर में क्या है देखो, वेरियस गैसेस प्रेजेंट इन एयर, जैसे ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना. तो ये हो गया आपका गैसियस सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखो, लिक्विड इन गैस. लिक्विड यहाँ पे सॉल्यूट है और सॉल्वेंट यहाँ पे गैस है. लिक्विड को गैस में डिसॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इसमें टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा गैसियस सॉल्यूशन. इस एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे ह्यूमिडिटी यहाँ पे आ जाएगा. ह्यूमिडिटी में क्या है, वाटर वेपर है एयर के अंदर, वाटर क्या हो गया लिक्विड और एयर क्या हो गया गैस, तो लिक्विड इन गैस. एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सॉलिड इन सॉलिड. देखो दोनों ही चीज़, सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन. जैसे देखो यहाँ पे एलवाइज क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स. दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करके बना देते हैं एलवाइज को. ठीक है, तो एलवाई क्या होता है, जैसे एग्जांपल देखो ब्रास इसको हिंदी में पित्तल भी कहते हैं. तो इसमें कॉपर और जिंक, दो मेटल यहाँ पे, कॉपर और जिंक है. तो कॉपर में क्या मिक्स कर दिया, जिंक को मिक्स कर दिया. तो कॉपर यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया, जिंक यहाँ पे सॉल्यूट हो गया. जिंक की क्वांटिटी कम है, कॉपर की क्वांटिटी ज़्यादा है. ब्रास हो गया. ब्रोंज देखो यहाँ भी दो मेटल है, कॉपर और टीन, दो मेटल को मिला करके बना देते हैं. तो दोनों ही सॉलिड यहाँ पर, मेटल तो सॉलिड होते ही हैं, तो दोनों सॉलिड यहाँ पे दोनों को मेल्ट करके और दोनों को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं. तो फाइनली जो सोल्यूशन बन जाता है वो कैसा सोल्यूशन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस वी हैव सीन हियर. नाउ द नेक्स्ट टाइप देखो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस मतलब होता है वाटर. अगर आपने किसी सॉलिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया है तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, कि द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग वेरियस सब्सटेंस इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, कॉमन सॉल्ट इन वाटर. कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया, एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा सॉल्ट का. शुगर इन वाटर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर. एसिटिक एसिड इन वाटर, तो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. तो अगर वाटर में आपने डिसॉल्व किया किसी सब्सटेंस को, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस समझ लेना आप, एक्वस का मतलब वाटर है. ठीक है, कि जो सॉल्वेंट लेंगे हम क्या लेंगे, वाटर लेंगे. वाटर के अलावा कुछ और भी सॉल्वेंट होते हैं जिसको हम, अगर वाटर नहीं लिया है, वाटर की जगह पे आपने कुछ और सॉल्वेंट ले लिया, तो वो एक्वस सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा. दैट इज़ कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन. सो नॉन एक्वस सॉल्यूशन, the solution obtained by dissolving a substance in a liquid other than water. वाटर के अलावा कुछ और यहाँ पे सॉल्वेंट लेते हो तो वो सॉल्यूशन जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस कहलाएगा. जैसे आप देखो टिंक्चर ऑफ आयोडीन, तो यहाँ पे आयोडीन को अल्कोहल में डिसॉल्व किया गया, वाटर में नहीं, अल्कोहल के अंदर. अनदर एग्जांपल, आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. आयोडीन को कहाँ पे डिसॉल्व किया गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड में किया गया. Again we have non-aqueous solvent. The solution is called non-aqueous solution.
सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में डिवेल्प कर दिया। देखो तो कार्बन डाइसल्फाइड में डिवेल्प किया गया, तो यहाँ पे वाटर है, अगेन यहाँ पे वाटर नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होता है जरा देखो, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम, मतलब पर लीटर वॉल्यूम ले लो सोल्यूशन का, उसमें कितना अमाउंट है सोल्यूट का, या फिर पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। मान लो कि आपके पास 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, उसमें कितना अमाउंट है सोल्यूट का, या फिर 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है आपके पास, तो उसमें कितना अमाउंट है सोल्यूट का, दैट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। ठीक है, एक गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में कितना अमाउंट है सोल्यूट का, वो कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन को हम डिफरेंट वे में एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन, तो देयर आर डिफरेंट वेज फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे हम इस क्लास में पढ़ेंगे 2 कंसंट्रेशन टर्म्स, एक पढ़ेंगे मास परसेंटेज और एक वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास परसेंटेज टर्म यहाँ पे देखो क्या बोलता है, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। सोल्यूट का मास ऑफ सोल्यूशन है, मास यहाँ पे किस में लोगे, ग्राम में लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे ये मान लेते हैं कि जो सोल्यूशन का जो मास है वो कितना है 100, यानी कि मास परसेंटेज ये इंडिकेट करता है क्लास कि 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना अमाउंट है सोल्यूट का। टोटल मास कितना सोल्यूशन का 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में सोल्यूट का कितना अमाउंट है, दैट इज़ कॉल्ड मास परसेंटेज। ठीक है, तो जिससे यहाँ पे देखो सोल्यूशन का मास क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। 2 कंपोनेंट है सोल्यूशन के अंदर, तो दोनों का मास यहाँ पे ऐड करोगे तो क्या देगा, मास ऑफ सोल्यूशन। जैसे मैंने बात किया मास परसेंटेज की, जैसे आप देखो कि 10% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, 10% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, दैट मीन्स कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 10% सोल्यूशन का मतलब हो गया ग्लूकोज का, कि इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है, 10 ग्राम ग्लूकोज प्लस 90 ग्राम वाटर है, यानी कि 10 ग्राम ग्लूकोज कितने में प्रेजेंट है, 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। चलो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल देखो उसी के बेस पर है कि अ गिवन सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम शुगर इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 320 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है कितना, 40 ग्राम शुगर। आप देखो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। अमाउंट इसका कम है तो ये सॉल्यूट हो गया, और वाटर का अमाउंट 320 ग्राम है मतलब वो सॉल्वेंट हो गया। हमें क्या करना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, मतलब मास परसेंटेज आपको डिटरमिन करना है सॉल्यूशन का कितना होगा। देखो गिवन क्या आपको, मास ऑफ शुगर, कितना मास गिवन है 40 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ वाटर कितना है, तो 320 ग्राम है। ठीक है, और यहाँ पे हम निकाल सकते हैं मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या करना होता है, दोनों के मास को ऐड कर लेते हैं। किसका मास, सोल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का मास। तो सोल्यूट यहाँ पे कौन है, शुगर है, शुगर का मास कितना 40, और यहाँ पे सॉल्वेंट का मास कितना है 320। तो टोटल मास सोल्यूशन कितना हो जाएगा 360 ग्राम। ठीक है, तो ये 360 ग्राम क्या हो गया, मास ऑफ सोल्यूशन। एंड एज यू नो दैट कि मास परसेंटेज हम कैसे फाइंड करते हैं, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो देखो कैसे निकालोगे, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ शुगर, शुगर का मास ऑफ शुगर अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो शुगर का मास कितना है यहाँ पर, शुगर का मास है शुगर का मास यहाँ पे है 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम शुगर का मास, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 360 ग्राम। तो 360 मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल कर लो, सॉरी 4 9 36। ठीक है, तो 100/9
तो ये हो जाएगा आपका 11.1%। 11.1% इज़ आंसर कि यहाँ पे ये क्या शो कर रहे थे। देखो यानी कि ये चीज़ ये प्रूव होता है कि 11.1 ग्राम शुगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।